जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत तायत से आशीषित करे और आपकी दशा और दिशा को मेरा परमेश्वर बदल के रख दे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता आपको बहुत तायत से आशीषित करे। हालेलुया। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे। हालेलुया। आज साल का, मैं ऐसा बोलूँ, सेकंड लास्ट डे है और कुछ घंटों के बाद हम लोग आखिरी दिन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ तक सँभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा, भला चंगा रखा। और जिस परमेश्वर ने मेरी और आपकी यहाँ तक सहायता किया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। हालेलुया। और साथ ही साथ हम उस परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहें। हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। आशीष पाने की पूर्व तैयारी। हालेलुया। आप जब परमेश्वर से आशीष पाने जा रहे हैं, हालेलुया, क्रॉसओवर नाइट में जब हम इस मैसे आने वाले मैसेजों को सुनेंगे, आप वो आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं कि परमेश्वर आपको एक, कहना चाहिए, नई आशीष नए साल में देने जा रहा है। हालेलुया। सुनिएगा, इस संसार के लोग गाना, फ़िल्मी गानों पे डांस करते हुए, नाना प्रकार के कार्यों को करते हुए वे ये नए साल में प्रवेश करते, परंतु हम मसीह लोग प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी प्रतिज्ञा के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। और वो प्रॉमिस वचन, वो जो प्रतिज्ञा के वचन होते हैं, उसके द्वारा हम, मेरे और आपके जीवन में अद्भुत आशीष आती है। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो बना रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो निश्चय अपनी आशीष को प्राप्त करेगा। हालेलुया। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से आशीषित करे और आपकी दशा और दिशा को बदल कर रख दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक तैयारी का मैसेज है। हालेलुया। कल सुबह जब आपके जीवन में होगी तो आपको इन बातों को अपने जीवन में करना, कल फिर एक बार इस मैसेज को सुनना और मैं ऐसा बोलूँ कि आप एक तैयारी को करना कि हाँ प्रभु, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैं गलत था, कहाँ पर मैंने पाप किया, कहाँ पर मेरे से बहुत सारी चूक हुई, कहाँ मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा और कहाँ पे मैंने प्रार्थना कम किया है, कहाँ मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है, कहाँ पर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी, कहना चाहिए, चीज़ों को जो मैंने सोचा था 2024 में कि मैं 2025 में उन बातों को करूँगा, और कितने बातों को आपने किया और कितने बातों को आपने नहीं किया। और ख़ासकर आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने बोला था कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं बाइबल पढ़ूँगी, पढ़ूँगा, परंतु बहुत सारे लोगों ने बाइबल को नहीं पढ़ा। मैं उन सब लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि आपको आज एक निर्णय लेना है, एक तैयारी करना है। हालेलुया! अगर आपको आशीष पाना है, तो आपको उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया! हालेलुया! और वो तैयारी, मैं ऐसा बोलूँ, आपको खुद करना पड़ेगा। हालेलुया! हालेलुया! आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे को हॉर्लिक्स बना कर देती है और बोलती है जीत तैयारी की, बॉर्नवीटा शायद, बोलता है जीत तैयारी की। मैं ऐसा बोलूँ, जब आप वचन को लेते हैं, ये वचन आपको जीत की तैयारी देता है। हालेलुया! ये आपको जीत दिलाता है। हालेलुया! आप वचन को बार-बार अपने जीवन में लेते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज़ करते हैं, इसके साथ अपने संबंध को बनाकर रखते हैं, तो आपके जीवन में फ़ेवर ऑफ गॉड आता है। आपके जीवन में बहुत सारी बातें अद्भुत रीति से होने लगती है। हालेलुया! हालेलुया! आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे और उसके बाद हम लोग सीधे वचन में जाएँगे। हालेलुया! और परमेश्वर से, आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को मांगे कि परमेश्वर पिता, आप मेरे जीवन में चमत्कार को कीजिए, मेरे जीवन में अद्भुत बातों को कीजिए। हालेलुया! मेरी परिस्थितियों को बदल दें, मेरे जीवन के दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को आप दूर करें। हालेलुया! बहुत सारे लोगों ने अभी तक धन्यवाद नहीं दिया, परंतु आप धन्यवाद दें। प्रभु, बीता वर्ष भी आपने सँभाला था और इस 2025 में भी आपने हमें सँभाला है और आप हमें 2026 में प्रवेश करने
लेकर जाने पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रवेश करने वाले हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग योग्य नहीं थे, परंतु उसकी दया हमारे जीवन में प्रतिभोर नहीं होती है। हालेलुया! आप में से बहुत सारे लोगों ने कल का मैसेज सुना होगा, और अगर आपने आशीष पाया तो आपको लिखना चाहिए कि मैंने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई है। हालेलुया! और मैं ऐसा बोलूँ कि जब आप आशीष पाते हैं, अब वो आशीष को आप दूसरों तक भी कहना चाहिए भेजें। इन मैसेजेस को आप दूसरों तक ज़रूर से कहना चाहिए फॉरवर्ड करें, उनको बोलें, आप ज़रूर से इस मैसेज को सुनें। प्रभु के इस जीवित वचन को सुनें, और वो परमेश्वर आपकी दिशा को बदलेगा। आपने क्या आशीष पाया, कौन-सा भाग, कौन-सा पोर्शन उस मैसेज का आपको अच्छा लगा, आपको ये बताना है। हालेलुया! और फिर आप दूसरों को लिख कर भेजें कि आप इस भाग को ज़रूर से देखें, इस बात को। और आपने अगर उस भाग में से कुछ आशीष पाई है, कुछ अंश में से कुछ आशीष पाई है, तो आप मुझे भी लिख कर भेजें कि पास्टर जी, आपने यहाँ पर इस बात को समझाया था, इसके द्वारा मैं आशीषित हुई, मैं आशीषित हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिसमस के मैसेजेस में कहना चाहिए लिखा कि हमने पहली बार ऐसे संदेश को सुना। हमारी कलीसिया में एक बहन आती है, वो कहना चाहिए बोली कि हम इतने साल से हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हम अन्य जाति से प्रभु में आए, परंतु हम इतने सारी बातों को हम पहली बार जान पाए, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो मैं आप सबको इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आइए, अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। कलीसिया के बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, उनको आप भेजें ताकि वे जल्द से जल्द जुड़ें। हालेलुया! कोई व्यक्ति मैसेज करे और उनको लिखे कि आप लोग मैसेज में जुड़ें। हालेलुया! और मैं एक बात और चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग, जब मैसेज चल रहा होता तो आप इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक में भी कमेंट्स करते हैं। मैं आपका नाम लेकर यहाँ से बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मेहरबानी से परमेश्वर का भय मानते हुए पूरे मीटिंग को अटेंड करें। पूरे वचन को बहुत ध्यान से सुनें, मन लगाकर सुनें। हालेलुया! बाइबल बोलती जो वचन पर मन लगाता है, वह कल्याण पाता है। हालेलुया! परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करना चाहता है। वो आपको छूना चाहता है, वो आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता, वो आपकी आत्मिक आँखों को खोलना चाहता, वो आपके जीवन में ऐसे मार्गों को और द्वारों को खोलना चाहता, परंतु कई बार लोग तैयार नहीं रहते। उन वचनों को लेने के लिए तैयार नहीं रहते। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप में से बहुत सारे लोग जो कहना चाहिए बाहर से पानी भरते हैं, या गवर्नमेंट के जो नल आते हैं उससे पानी भरते हैं। वे क्या करते हैं? लाइन से अपने बर्तनों को नल के सामने लगा कर रखते हैं। आपको मालूम, जिसका नंबर पहले रहेगा वो पहले भरेगा। वैसे ही है, जो प्रभु के ज़्यादा नज़दीक रहेगा और जो उस लाइन में लगा रहेगा, परमेश्वर का जब कहना चाहिए आशीष देने की बारी आएगी, वो उसको देगा। और जो आखिरी तक लगे हुए हैं, अगर वो भी अंत तक वैसे ही बने हुए हैं, प्रभु उनको भी देगा। जैसे वो पानी का मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अंत तक वैसे ही लगे रहना है। लाइन धीरे-धीरे खसकेगी, एक दिन आपका नंबर आएगा। मैंने कल की प्रार्थना में एक बात बोला था, व्यवस्था विवरण विलाप गीत तीसरे अध्याय में इस बात को, परमेश्वर सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता। है ना? एक ना एक दिन वो मुझको और आपको ज़रूर स्मरण करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने बेटे को एक बात बोल रहा था। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें किया, परंतु आपके पास प्रभु नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। जो संसार में जो चीज़ें आपको करनी, वो करनी है, पढ़ाई करनी है। कुछ चीज़ों को आपको सीखना, वो आपको सीखना ही है। कुछ स्किल को डेवलप करना, वो आपको करना ही है। जो जवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हाथ बाँधे हुए अपने माता-पिता के बाजू में बैठकर आपको आज्ञाकारी रहना ही है। बाइबल बोलती है, जो अपने माता-पिता की आज्ञा को मानेगा,
ठीक है ना? बोलता तू अपने माता-पिता की आज्ञा को मान और इफिसियों की पत्री में बोलता है जो अपने माता-पिता को के आज्ञा मानेगा क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ क्योंकि जिस देश में तुझे जाना उस देश में तू तेरा भला और तू दीर्घायु रहे। है ना? वहाँ पर वो एक उसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमको समझना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर उन्हीं लोगों पर कहना चाहिए आशीष को देगा। अब देखिए अन्य जाति लोगों को वे नदी के किनारे जाकर उस उन पेड़ों में, उन पौधों में जाकर पानी डालते हैं। सुबह 5 बजे, 4 बजे उनके जो लोग उनको बता देते हैं, आपको मालूम है उतने बजे वो कर्मकांड करने के लिए उठ जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो नॉन क्रिश्चियन थे अब अभी यीशु मसीह में आ गए। अब आपको बोला जाता है चर्च समय पर आओ, आप वचन को सुनो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। उद्धार हो गया, चंगाई मिल गई है और बहुत सारे पुराने लोग भी आप पड़े हुए हैं अपनी उसमें, वचन में धूल खा रहा है, घर में बाइबल पड़ी हुई है पर पढ़ते ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या आप सही कर रहे हैं? फिर जब साल का एंड आ रहा, आप थोड़ा पूरे साल को एनालिसिस कीजिए कि इस साल परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या-क्या काम किए, कितने अद्भुत काम किए, कितने क्या-क्या चीज़ें आपने अचीव किया। किसी की गाड़ियों में आजकल मसीह लोग लिखवाने लगे, अन्य जाति भी लिखने लगे उसको देखा-देखी। काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी आशीष को गिनें, हालेलुया। अपनी आशीष को गिनें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस कहना चाहिए आशीष दाता को आप धन्यवाद देना सीखें। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएँगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आज की रात्रि एक बार फिर हम आपके चरणों में आते पिताजी और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम आपको धन्य, धन्य, धन्य कहते क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। हम प्रभु आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं और इस समय इस लाइव प्रार्थना को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा, शांति, विजय, चंगाई और अद्भुत सफलता को बोलते प्रभु जी। आशीष पाने के पूर्व प्रभु जी जो तैयारी का ये संदेश है प्रभु जी, हर एक को आज की रात आप तैयार करें प्रभु जी, कि 31st की इस नाइट में प्रभु जी, जब हम क्रॉस ओवर की मीटिंग में रहेंगे प्रभु जी, हम जब क्रॉस ओवर कर रहे होंगे प्रभु जी, तो हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करे, ताकि वो वचन जो आपकी ओर से होता है, वो वचन जो आपकी ओर से है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। हर एक की दशा और दिशा को बदल कर रख दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए, आपके अद्भुत छुटकारे के लिए, आपने वो बातें जो असंभव थी उसको संभव किया इस वर्ष, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने कहा था और आपने कहा है और आपने ये वचन हमें दिया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हाँ प्रभु, हम बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु जी, हम शारीरिक और सांसारिक रीति से ही आशीषित नहीं, परंतु आप हमें आत्मिक रीति से आशीषित कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आप अद्भुत चमत्कार आज की रात करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इन वचनों के अनुसार हर एक के जीवन में आप अद्भुत बातें करेंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते पिताजी, क्योंकि योग्य आप हैं। सब कुछ आपके नाम में प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि देने वाले आप हैं। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना, विनती और निवेदन से भी बढ़कर काम करने में सामर्थ्य, आप ऐसे सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करे और आपकी दशा और दिशा को बदल के रख दे। हालेलुया। आज का टॉपिक है आशीष पाने से पूर्व तैयारी। हालेलुया।
सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप परमेश्वर के वचन को अगर सुन रहे हैं, तो आप इस पर मनन करना शुरू करें। इस वचन को अपने जीवन में आप पहला स्थान देना शुरू करें। हालेलुया! परमेश्वर आशीष देने में प्रसन्न होता, परंतु बाइबल हमें सिखाती कि आशीष पाने से पहले मन, हृदय और जीवन की तैयारी आवश्यक है। हालेलुया! बिना तैयारी के आशीष को संभालना कठिन हो सकता है। हालेलुया! कई लोगों को आशीष मिल जाती है, अनॉइंटिंग मिल जाती है, अभिषेक मिल जाता है, परंतु वो उसको कैरी करके, उसको संभाल कर नहीं चल पाते। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर छुटकारा दिया, आशीष दिया है। आपके पास संतान की आशीष नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दिया। आपके पास घर नहीं था, परंतु परमेश्वर ने आपको घर दिया। आपके पास जॉब नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने आपको एक अच्छी जॉब दिया। आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, परंतु परमेश्वर ने आपका विवाह करवा दिया। और परमेश्वर आपको कोई पहचानता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने आपको पहचान दी। आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बंद द्वारों को खोल दिया। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई जो अद्भुत थी, परंतु आपने जब आशीषें आ गई, आप परमेश्वर ही को भूल गए, स्रोत को ही भूल गए। आप आशीष में खो गए। आपको कार मिली, बस आप कार में ही घूम रहे हैं। आपके पास वो मोबाइल आ गया, आईफ़ोन 16, 17, आप बस उसी में खुश हैं, परंतु आप धन्यवाद नहीं दे रहे। आप उस मीटिंग को अब अटेंड नहीं कर रहे। सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बिना तैयारी के उस आशीष को प्राप्त करें। वो आपके मन को, आपके हृदय को देख रहा है। बोलता उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया! हमारे जीवन में बहुत सारी बातें परमेश्वर और आगे करना चाहता था, परंतु क्योंकि हम उस छोटी सी आशीष के बाद हम बिगड़ गए या हम इधर-उधर चले गए, चर्च जाना बंद कर दिए। आपको मालूम है, और धीरे-धीरे हमारी कहने चाहिए हमारे जीवन में जो आशीष आई थी, बस हम उसी में खो गए। और ये संसार की ये चीज़ें जो है ना, ये मिटती चली जाती हैं। संसार की अभिलाषा, सांसारिक बातें, ये भौतिक चीज़ें, ये सब मिट जाएँगी। हम वो इटर्नल, वो अनंत काल की बातों पर मन लगाने वाले हो सके। कुलुसी के पत्री में बोलता पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ यीशु मसीह है, उस बात पर हमें मन लगाना, उस बात पर हमें टिके रहना, उस बात की ओर मुझको रात को अपने ध्यान को लगाना है। हालेलुया! हालेलुया! चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं अभी इस समय बताने जा रहा हूँ, वो है पश्चाताप और शुद्ध हृदय। हालेलुया! हमारे जीवन में रिपेंटेंस होना बहुत ज़रूरी है, पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पापों से, अपराधों से। आपको मालूम है, दाऊद भजन संहिता में लिखता है, मुझे मेरे पापों से क्या कर दे? शुद्ध कर दे। मेरे अंदर में एक नया हृदय दे दे। हालेलुया! हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, 24 घंटे और अ, मात्र मैं कहूँ 46 घंटे के बाद हम लोग 46 आवर्स के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश कर जाएँगे, ठीक है? और ये 46 आवर्स हमारे जीवन में हमें रिपेंट करना। आपने जितने गलत काम किए, मैंने जितने किए, मैं आप ही को नहीं बोल रहा, मैं स्वयं अपने आप को भी इस बात के लिए बोल रहा। अगर मेरे अंदर में घमंड आया, मेरे मेरे अंदर में कहना चाहिए कोई ऐसा पाप आया, कोई ऐसी बातें आई, आँखों की अभिलाष, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसे वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, अगर मैंने और आपने किया है, उसके लिए क्षमा को माँगे। हालेलुया! हालेलुया! हालेलुया!
आपने देखा होगा क्रूस का वो चिन्ह है फ्लायर में, क्रूस का पास से ही एक कहना चाहिए एक शुरुआत होती है, ठीक है? आप रिपेंट करें वहाँ पे, पश्चाताप करें। नहीं प्रभु ये मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा कर। आप बाइबल नहीं पढ़े, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपने गलतियाँ बार-बार की, प्रभु ने आपको इतनी आशीष दिया परंतु आप आशीष पाने के बाद प्रभु को मुश्किल से 2 घंटा सप्ताह में देना है, वो भी नहीं दिए चर्च में। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट से आप बाइबल पढ़ना शुरू कर सकते थे, आपने नहीं किया। वचन को पढ़ने के बाद आप थोड़ा प्रार्थना कर सकते थे, आपने नहीं किया। चलिए मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। शायद आपको किसी पासवान ने बताया हो या ना बताया हो या उनको भी नहीं, कई लोगों को मालूम नहीं है इसलिए वो बताते ही नहीं है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम इन्हेल करते हैं, कुछ चीज़ों को हम आते हैं अंदर लेते हैं। हमने वचन पढ़ा मतलब हमने साँस को गहरी ले लिया। आपने 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर आपने पढ़ लिया। आपने उसको अपने अंदर ले लिया। तो अपन क्या करते हैं प्रतिदिन साँस लेते और छोड़ते हैं। ये हमारे कहना चाहिए जीवन में हमें समझ में ही नहीं आता और कब हम साँस ले रहे और छोड़ रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता। अब आपने क्या किया वचन पढ़ा और छोड़ा। अब आपके पास क्या है वचन भरा हुआ है। मैंने अपनी आँख बंद कर लिया, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर है बड़ा जो इस संसार में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं रक्षित सब कुछ कर सकता हूँ। जो मेरी ओर है वो ज़्यादा जो उनकी ओर है। मेरे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन से बढ़कर काम कर सकता, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करती है। प्रभु मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब का 8 और 7 इस प्रकार से बोलता 8 का 7 इस प्रकार से बोलता है, चाहे रक्षित तेरा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। मैं निश्चय जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भजन संहिता 23 उसका 1 बोलता है, ओ यहोवा मेरा रक्षित का चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध पाँति बाँधे खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित, मैं जानता हूँ और जिसने मुझ में और ज्योति में अच्छा काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु आपने कहा मैं तेरे आगे-आगे चलूँगा और ऊँचे-नीचे रास्तों को चौरस करूँगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूँगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। प्रभु आपने कहा देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है और मुझे रक्षित तेरा ध्यान है। प्रभु आपने कहा है मेरे मार खाने से रक्षित ज्योति, रायन और इवाना तुम चंगे हो गए। प्रभु आपने कहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है रक्षित, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है और मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ये तो अभी टेलर था, पिक्चर अभी तो बहुत बाकी है। हालेलुया! अभी ये सिर्फ एक टेलर था। आपने जब इतना बोलना शुरू किया ना, आपकी स्पिरिट एकदम राइज़ अप हो जाती है, बलवान हो जाती है। आपने शरीर को खिलाकर ना तगड़ा कर लिया। जिम जाकर आप मसल्स बना लिए, परंतु आपकी आत्मिक मसल्स वीक है। जब शत्रु महानद के समान आएगा ना, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊँचा करेगा। आपको मालूम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप बस बोल रहे हैं, "चल रहा है, किस्मत में तो यही लिखा है।" मसीह लोग किस्मत के ऊपर नहीं चलते, हम किस्मत को बदलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर किस्मत को बदल देने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करें। हालेलुया, शांत नहीं रहें। हालेलुया। आपको मालूम है जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है ना, वो हाँ और आमीन में पूरा करने में सामर्थी है। आपने साल भर अगर
वचन को पढ़ा होता मतलब अपने अंदर लिया होता और उसे छोड़ा होता मतलब पढ़ना और प्रार्थना मतलब छोड़ना। आपने जब उसको छोड़ा होता, ऐसे एटमॉस्फियर में कुछ क्रिएट होता। जब लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनको बोलता मैं सबसे हैंडसम हूँ। कोई भी कपड़ा ऐसा है ही नहीं, जो मैं पहनूँ तो अच्छा लगूँ नहीं। हालेलुया! आपको मालूम है अब आप बोलोगे ये घमंड कर रहा। कुछ पास्टर मुझे छुप के सुन रहे हैं, बोलेंगे रक्षित तो घमंड कर रहा है। नहीं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हो। मैं यीशु मसीह में होकर बोल रहा हूँ। हालेलुया! हालेलुया! वो ये बाइबल बोलती है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया! अगर हम अपने आप को हमेशा निराशा में, हताशा में, बस हमेशा हारा हुआ लूज़र ही बोलेंगे, आप लूज़र ही रहेंगे। परंतु आप हमेशा विनर बोल रहे हो। बोलता निर्बल कहे मैं हूँ बलवान और निर्धन कहे मैं हूँ धनवान। हालेलुया! आपको अपन को वचन मालूम ही नहीं क्योंकि बाइबल पढ़ा ही नहीं है। तो बोलेंगे क्या? प्रार्थना में तो हमारे सिर्फ़ शब्द चल रहे हैं। यीशु मसीह मेरी लड़की के लिए एक अच्छा जीवन साथी लाना, मेरे लड़के की शादी अच्छी जगह हो जाए, प्रभु जी मेरे बेटे को सुधार दे, मेरी बेटी को सुधार दे, मेरे परिवार में ऐसा कर दे, मेरे नल का पानी बहने लगा प्रभु जी, किसी प्लम्बर को भेज दे, प्रभु जी ऐसा कर दे, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। आपको वचन बोलना है। सुनिएगा, किराने की शॉप में जाएँगे, आप बोलेंगे मेरे को ये सब सामान चाहिए, वो साब आपको तौल कर दे देगा, उसके बाद वो पैसा माँगेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्वर्ग की करेंसी जो है ना, वो फ़ेथ, विश्वास देखता है। बाइबल बोलती है इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय के 6वें वचन में बोलता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। हम क्या कर रहे हैं? हम फ़ेथ से काम कर ही नहीं रहे, किस्मत पे चल रहे हैं। अगर डिले हो रही तो ये आपकी गलती है। अगर इस वर्ष आपका नहीं हुआ और आने वाला 2026 भी आपके जीवन में ऐसे ही निकल गया, तो इसका मतलब आप लेज़ी हैं। मैंने बोला ना मैं 1 घंटा, सवा घंटे की जो मैं आराधना करता हूँ, मैं बैठकर नहीं करता। देखिए, पूरे खाली है, मैं खड़े होके ही कर रहा हूँ। और जितने दिन मैं खड़े होके कर रहा, वो प्रभु के स्वर्गदूत उसको लिख रहे हैं। और कोई भी मीटिंग 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, अभी तो लोगों के डेटा खत्म हो जाते। मुझे थोड़े में ही छोड़ना पड़ता, वरना लोगों के डेटा खत्म हो जाते थे, लोग पैक डलवाते थे अलग से। मैं 3 घंटे, 4 घंटे रेगुलर होता था, लॉकडाउन के समय। मैं आज आपको इस बात को बताना चाह रहा हूँ, आप अपने जीवन में आज एक पश्चाताप करें और अपने हृदय को शुद्ध करें। प्रभु चाहता है और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आशीष से पहले हृदय की जाँच आवश्यक है। आपने साल भर क्या किया? आपने साल भर नहीं किया, आज प्रार्थना करें। आज प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु मैंने ये गलती किया है, मैंने वचन नहीं पढ़ा है। उसका वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है, वह कल्याण पाता है। सुनिएगा भजन संहिता 20 उसके 5 के आखिरी पद में क्या बोलता है? यहोवा तुझे मुँह माँगा वरदान दे। आपको क्यों दे मुँह माँगा वरदान? क्योंकि आपने उससे प्रार्थना की ही नहीं। बोलता मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे माँग और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। परंतु मैं हम तो क्या कर रहा है, मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। समझ रहे आप? थोड़ा पिक्चर के गाने हैं, पर मैं आपको तुकबंदी में बोल रहा हूँ। कई लोग ऐसे ही करते। कुछ लोग ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिए ना तो बोलते हैं इट्स माय लाइफ। आप नरक जाओगे। उस दिन मेरी पास्टर अक्षय जोसेफ की बात याद आएगी। आपकी लाइफ नहीं है, ये जीवन एक ही है। इसको अगर यीशु मसीह में आपने नहीं जिया, तो आप अनंत काल की आग में जलते रहेंगे। दुःख थोड़ा-सा मेरी बात का बुरा लगेगा, 2 रोटी ज़्यादा खाना, परंतु पश्चाताप ज़रूर कर लेना।
पश्चाताप ज़रूर कर लेना। बाइबल क्या बोलती है? पाप को स्वीकार करना और छोड़ देना तैयारी का पहला कदम है। हालेलुया! छोड़ देना तैयारी का पहला कदम है। हालेलुया! कई लोग आपको मालूम है छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते। कई लोग ज्ञान पेलते हैं, आपको नहीं मालूम है, मेरी सेवकाई हीलिंग और डिलीवरेंस की है। मैं उन दिनों में एक वचन को घोषणा करता था 2007 में, और मैं एक बात बोलता था, प्रभु मैं एक दिन जा रहा था अपने घर के पास से निकल कर, जो उस समय हम एक मेरी वाइफ जहाँ काम करती थी उस क्वार्टर में रहते थे, और साइकिल से मैं ड्यूटी दे आ रहा था। अचानक से एक ग्राउंड के पास प्रभु का आत्मा मुझे बोला, आज भी मुझे वो तस्वीर एकदम से याद आ गई। मैं उस ग्राउंड के पास, कहना चाहिए, एकदम से प्रभु ने वो वचन दिया, बोलता जिस जिस स्थान में तू पैर रखेगा वो स्थान मैं तुझे दे देता हूँ। अब मैं ये वचन यहोशू 1:5 के अनुसार बोलना शुरू किया। हालेलुया! और बोलकर मैं निकल, आपके पास बाइबल है, आप ढूँढ लें। आप बाइबल खोल लें, मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी बाइबल में चेक करें। और क्योंकि मैंने वो साफ बताया है, मैं पन्ने का प्रचारक नहीं हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इस वचन को बोलने लगा, अंगीकार करने लगा। कुछ महीनों और दिनों के बाद चीज़ें परिवर्तित हुई। मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पर पैदल घूमता रहता था। एक जगह पे मैं खड़ा हुआ था, मेरी जान-पहचान की एक सिस्टर निकली, उन्होंने बोला, "भैया आपने शादी कर ली है, हमें बुलाया भी नहीं, परंतु आज आप मेरे घर चलिए।" और मेरे घर में मेरे एक मौसी लोग और परिवार के कुछ लोग बैप्टिज़्म लेना चाहते हैं। आप उनको आप परमेश्वर के वचन के बारे में बताएँ। 7 की बात 8 की बात बता रहा हूँ। 7 में परमेश्वर ने वचन दिया, 8 में परमेश्वर ने उसी ग्राउंड के जस्ट सामने, वहाँ पे बहुत सारे कैथोलिक क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते परंतु वे मूर्ति पूजक हैं। उन लोगों में, उनके बीच में प्रभु ने एक बंद द्वार को मेरे लिए खोल दिया। अब मैं वहाँ पर गया और उस पूरे परिवार को बताया, और उसके बाद मैंने वो सिस्टर को बोला, मैंने बोला, सिस्टर मैं इस क्षेत्र को माँग रहा हूँ प्रभु से, आप मुझे बताइए। उन्होंने बोला, भैया मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा पूरा घर ट्यूशन से चलता है, और आपको मालूम है कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं। मेरी बेटियों की शादी हो गई, मेरा सिर्फ़ बेटा और मैं हैं, और मैं नहीं कर पाऊँगी, परंतु यहीं पास में एक परिवार है, आप उसके घर चलिए और वहाँ पर आप हम बात करेंगे और प्रभु ज़रूर मार्ग खोलेगा। मैं जैसे ही उस घर में गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिन्होंने दरवाजे को ऐसा खोला, उन्होंने बोला, "रक्षित भैया।" वो सिस्टर ने मुझे बोली, "आप उनको जानते हैं? मैं जा रही हूँ, थैंक यू वेरी मच", और वो चली गईं। सुनिएगा, गुड फ्राइडे की शाम की बात है ये, और लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा होएगा, और मैं उस घर में, जिस घर में मैं मेरे को पहुँचाया गया, मैं उनके पास बैठा और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने बताया 3 लोग सिर्फ़ घर में रह रहे हैं। माँ बोल रही, भैया मैं मर जाऊँगी, कहना चाहिए उनका अ, बेटा बोल रहा, भैया मैं लटक के मर जाऊँगा, और कहना चाहिए जो सिस्टर थी उनका जो हस्बैंड है वो बोलता है, भैया मैं कट के मर जाऊँगा। मैंने तीनों को डाँटा, मैंने बोला जाओ आप लोग मर जाओ। मैं यहाँ पर जीवन देने आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। मुझ में जीवन नहीं है, मेरे प्रभु के वचन में जीवन है। पर आप मरने की बात कर रहे हो। आप दरवाज़ा खोलो अपने घर का। मैं अगले हफ्ते ठीक वेडनेसडे या थर्सडे के दिन आपके घर में आऊँगा। आपको 1 दिन पहले मैं फ़ोन पे सूचना दूँगा या पर्सनल आके बताऊँगा, और मैं मीटिंग लूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियों। प्रभु ने मुझे उन दिनों में उस घर में जाने से पहले वचन दे दिया। दूसरा राजा, चौथा अध्याय, 1 से लेके 4 वचन तक छुटकारे का वचन था। आपको मालूम, उनकी इच्छा थी प्रभु उनके घर में छुटकारा लाए, समझे? मैं गया, वचन प्रचार किया,
वो परिवार इतना खुश हो गया, वो सिस्टर बोलने लगी, यहाँ पर जो पास्टर है ना, उन्होंने हमको ये डायरी में लिख कर दिया था। मैं शायद ये गवाही कई बार बता चुका, पर फिर अभी आज मैं इस बात को बता रहा हूँ, कैसे हुआ। मैं उन दिनों में 2007 में बोल रहा था, प्रभु तू ने कहा है, जिस-जिस स्थान में रक्षित तुम कदम रखोगे, वह स्थान मैं तुझे दे दूँगा। मैंने उस वचन को, वो यहोशू के लिए परमेश्वर ने बोला था, परंतु उसको मैंने अपना बना लिया। आपने क्या अपना बनाया? क्या आपने उस वचन को अपना बनाया? 2026 में आप घोषणा कर सकते हो, 25 में आप घोषणा कर रहे हो, 26 में आप उस बात को देख सकते हो। हालेलुया! इसलिए अभी आप तैयारी करें। बोलते हैं ना, बॉर्नवीटा, जीत तैयारी की। वचन को पी ले, वचन को खा ले, वचन को अपने जीवन में ले ले। ये जीत तैयारी की है। नहीं तो 2026 भी वैसे ही चला जाएगा। अगर 25 में आपको नहीं मिला है, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया। अन्य जाति के लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। उन काठ के सामने, उन कहना चाहिए लोहे, चांदी, सोने की मूर्तों के सामने खड़े होकर दंडवत कर रहा है, जो ना देख सकती, ना बोल सकती, ना सूंघ सकती, ना जो सुन सकती है, जो ना चल सकती, ना कुछ कर सकती है, उससे वो माँग रहे हैं। हमारा तो परमेश्वर जीवित है। मैं आज आपको एक और सीक्रेट बोल रहा हूँ, आपकी और मेरी नौकरी मुझको नहीं खिलाती, इस बात को ध्यान रखना। यीशु मसीह के पास सुनिएगा, उस जंगल में कोई रोटी नहीं थी, कोई रोटी नहीं थी। एक वहाँ पे बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, और जो कि यीशु मसीह के वचन को सुनकर भूल गया था। 3 दिन से वो भीड़ वहाँ पे थी। यही एक ऐसा कहना चाहिए मिरेकल है जो चारों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना में। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने बोला तुम ही इनको खिलाओ। फिलिप्पुस ने तुरंत गणना किया, 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। जी, आपको मालूम है, दूसरे चेले बोले प्रभु यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने बोला तुम ही इन्हें खिलाओ। उन्होंने बोला ढूँढा, और एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली मिली। यहोवा यिरे वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। कहाँ? जहाँ पर भीड़ सुन रही थी परमेश्वर के वचन को, उनके लिए उपाय हुआ। हम साल भर परमेश्वर से भाग रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं। बाइबल क्या बोलती, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम बैठना ही नहीं चाहते, हम तो भाग रहे हैं, अपनी दुनिया में उलझे हुए हैं। प्रभु कैसे आशीष देगा? कैसे आशीष देगा? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। प्रभु चाहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, आप सबको, हम सबको बैठना है। हम सबको बैठना है, बैठना है प्रभु के चरणों में। वचन को अपने अंदर में लेना मतलब पढ़ना है और उसको छोड़ना है मतलब प्रार्थना करना है। उन प्रतिज्ञा के वचनों को ले लो और बोलो। मैं घोषणा करता हूँ, रक्षित जोसेफ का वंश और रक्षित जोसेफ की संतानें इस देश में प्रसिद्ध होंगी, और जितने उन्हें रायन, इवाना और रायन को देखेंगे, वह पहचान लेंगे, यह वह वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया! मैं आज आपको एक बात बोलूँ, अगर आप भी अपने बच्चों का नाम लेकर बोलेंगे, वे निश्चय प्रसिद्ध होंगे। निश्चय वो आशीषित होंगे, निश्चय वो सामर्थी बनेंगे। हालेलुया! आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, आपको बोलना है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी रक्षित की हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, करेगा। आप अपने जीवन में तो बोलें, ईमानदार तो रहें, दान देने में व दशमांश देने में। आप इस चैनल पर आते जब बोले कि आप प्रेयर पार्टनर का बीज बोया, आप बोएँ, ₹100 तो है, आपके रिचार्ज से भी कम है वो।
पर वो सैक्रिफाइस करके आपको देना है। बहुत सारे जवान, उनको पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रिचार्ज कराने के लिए, मूवी देखने के लिए, थिएटर जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, परंतु प्रभु के भवन में डालने के लिए वे माता-पिता से ले रहे हैं। आप अपने पॉकेट मनी से दो ना। पीने के लिए आपके पास पैसा आ जाता है, परंतु प्रभु के भवन में डालने के लिए आपके पास पैसा नहीं आता। समझ रहे हैं आप? आशीष से पहले हमारे हृदय की जाँचना आवश्यक है, आवश्यक है। और क्या बोल रहा है? पाप को स्वीकार करना छोड़ना तैयारी का पहला कदम है। पाप को स्वीकार कर दें और छोड़ दें। बाइबल बोलती जैसा वह है वैसे, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या बोलता है? और फिर उसके बाद बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमें सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया! हम किसी ऐरे-गहरे, नत्थू-खैरे के पास नहीं आ रहे। गली के ऐसे वाले के पास नहीं आ रहे, समझे आप? हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और जो महापवित्र स्थान में रहता है, जो पवित्र और अति पवित्र स्थान में विराजमान रहता है, हम उसके पास आ रहे हैं, उससे हम माँग रहे हैं और वो हमारी सुनकर हमें उत्तर देने में सामर्थी है। यहाँ पर वो क्या बोलता है, हमें पश्चाताप करना और शुद्ध हृदय हमारे अंदर में आएगा, ऑटोमैटिक आशीष हमारे जीवन में आएँगी। हालेलुया! जल्दी से दूसरी बात हमें देखना है, आज्ञाकारिता का जीवन। क्या बोलता है आज्ञाकारिता? आपको मैं एक बात बताऊँ, आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेकर आती है। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, हालेलुया! अगर आप आज्ञाकारी हैं, आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया! जो जवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रति और माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं, आप आशीषित रहेंगे। जो कलीसिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, कलीसिया के प्रति और परमेश्वर के प्रति, आप आशीष पाएँ। पहला परमेश्वर, उसके बाद आपका पास्टर। अगर वो मना कर रहा है, नहीं जाना मतलब नहीं जाना है, नहीं करना मतलब नहीं करना है। वो बोल रहा है ऐसा करो तो करना है, नहीं बोल रहा है तो नहीं करना। हालेलुया! आप अपने जीवन में वो आशीष को देखेंगे। क्या बोलता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, कौन सुना रहा है? मूसा। किसकी? परमेश्वर की। पास्टर किसकी बातें बता रहा है? परमेश्वर की। और बोलता है आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप श्रेष्ठ रहेंगे। हालेलुया! आप श्रेष्ठ रहेंगे। हालेलुया! कई लोग ना बस वो सोचते हैं कि बस ऐसे हवा में आ जाएगा, अभिषेक हवा में मिल जाएगा, छुटकारा हवा में मिल जाएगा, नहीं होएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोलता है चित्त लगाकर सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अंडरलाइन कर लें। व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 14 तक आपके जीवन में वो सारे आशीर्वाद पूरे होंगे। अगर आपको आशीष चाहिए, वो छुटकारा चाहिए, वो विजय चाहिए, वो संपन्नता की आशीष देखना चाह रहे हो, आपको ओबीडियंस में आना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। चर्च तो आना पड़ेगा। आपका जो अब प्रभु का सेवक जो बोल रहा है, वो उसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों वहाँ मत्ती में और लूका में बोलता है, जो तुम्हें मेरा दास जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है, वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा।
अब आपके घर में पास्टर आ रहा है तो आपको पास्टर ही बोलना है। अपोस्टल आ रहा है तो अपोस्टल बोलना है। उसके रैंक को आप जब ऑनर देंगे, आप वो आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर आपका कोई वकील है, आप उसको क्या बोलोगे? भैया सुनो, अपने अपने जबलपुर में और हिंदी भाषी क्षेत्र में भैया ये सब चल जाता है। बाकी बोलेंगे वकील बोलो, वकील साहब। आपको वो ऑनर देना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सारी चीज़ें चित्त लगाकर जो सुनेगा, उसके जीवन में होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग अभी फट से एक मैसेज आएगा इंस्टा में, व्हाट्सएप पे फ़ेसबुक में और आपका ध्यान वहीं है। और आप फिर बोल रहे हो, अरे! मेरे जीवन में आशीष ही नहीं आई। कर तो रहा हूँ मैं, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मेरी शराब तो छूट नहीं रही है। मेरे जीवन से ये परेशानी जा ही नहीं रही है। मेरे को चंगाई मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आप मन नहीं लगा रहे। सोचिए आप आत्मिक रैम ना बहुत डिफरेंट है। आपको उसमें ध्यान करना और ध्यान का मतलब है आँख बंद करना नहीं होता। जो संसार के लोग ध्यान कर रहे हैं, आपको उस ध्यान में, उस मनन में आपको बार-बार उसी बात को बोलते रहना है। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं क्या कर रहा? बोल रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा। मैं इस बात को उच्चारित कर रहा हूँ बार-बार अपने जीवन के लिए। बार-बार अपने जीवन के लिए। मैं जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, जिनके बीच में रहा, जिन चर्चेज़ में गया, आज वो सिर खुजा रहे। ये कहाँ से आ गए यार? किस बाइबल कॉलेज को करके आया? कहाँ से आ गया? कहाँ से आके ये प्रीच कर रहा? समझे आप? अपने मन को लगाना है। हालेलुया! 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 वो हमारे जीवन में जब हम मनन करेंगे, तब वो आएगा। आप मन लगा रहे हो, चल रहा हो, आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। आपको मालूम बहुत सारी आशीषें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं रहे हो। कई लड़कियों की शादी च नहीं लड़कों की शादी च नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके बगल में वो लड़की देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन से आप क्या सोच रहे हो कि मुझको ऐश्वर्या राय मिल जाए या विश्व की सबसे सुंदर लड़की मिल जाए। आप आत्मिक सुंदरता की तो तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मुझे एक महिला प्रोफेटिस ने बोली बहुत साल पहले, "रक्षित तुम्हारी शादी होगी परंतु तुम्हारी पत्नी को कभी भी पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। वो आत्मिक नहीं सॉरी पवित्र आत्मा का दान नहीं बोले वो आत्मिक नहीं होगी।" मैंने एक ही बात उनको बोला, मैंने बोला मैं जिससे भी शादी करूँगा, उसको मैं प्रभु में ले आऊँगा और वो आत्मिक रीति से बढ़ जाएगी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। शायद उसी बात का उत्तर मेरे परमेश्वर ने 2017 में मेरी पत्नी के जीवन में दिया। हमारी शादी के लगभग 11 साल के बाद 2005 अक्टूबर में हमारी शादी हुई। 14 अक्टूबर 2005 को हमारी शादी हुई और मेरी पत्नी को जनवरी 2017 में पवित्र आत्मा का दान मिला। उसके वो पवित्र आत्मा के दान में 2 गिफ्ट मिले। एक भविष्यवाणी करने का, दूसरा दर्शन का। बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज़ करें अथवा ना करें, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता की जो कहना चाहिए जो ऑनर है ना, यीशु मसीह साहब बोलता है, कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर में आदर नहीं पाता। आप नहीं करोगे, हमको मालूम है। जानने के बाद भी नहीं करेंगे। मेरी वाइफ़ ने हमारे किसी रिलेटिव के घर में गईं और बस बोले भैया प्रभु आप लोगों को एक प्रॉपर्टी देने जा रहा है। मैं एक स्ट्रक्चर को देख रही हूँ, आने वाले दिनों में एक बिल्डिंग आपकी बनेगी, फलाना होएगा। सामने वाला बोला बोले हाँ, सुनना बहुत ध्यान से, परंतु प्रॉफ़िट का ऑनर नहीं किया। जब उन्होंने अपनी ओपनिंग की सारी चीज़ें की, अगर वो सुन रहे होंगे तो वो भी सुन लें। उन्होंने हमें नहीं बुलाया।
जबकि मेरी पत्नी ने इस बात को बता दी थी, इस बात को बता दी थी। मेरे चर्च में एक बेटी आती है, उसके लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कल भी बताया, मैंने बोला परमेश्वर तुझे बेटा देगा, परमेश्वर ने उसको बेटा ही दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका वो समर्पण हस्बैंड वाइफ का वो आना, वो परमेश्वर के वचन को सुनना, मार्गों को खोल दिया। बोलता सुनने के कारण यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने के लिए बोलता है चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। सब जाति मतलब सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। और उसके बाद बोलता फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। डेफिनेट होंगे, 1% भी इसमें डाउट नहीं करना, 1% भी नहीं करना। क्योंकि मैं इस वचन पे मनन करके कई साल पहले इस वचन को आज प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आशीष का द्वार खोल देता है। आपके जीवन में आशीष का द्वार खुल जाएगा, वो मार्ग खुल जाएगा, आप करो तो। कई बार मेरी तबीयत खराब होती है, कई बार मुझे फ़ीवर आ रहा होता है, मैं खाँसी भी है। आपने देखा होगा बीते कुछ हफ्तों के वीडियोज़ में के फर्स्ट और सेकंड वीक में मुझे बहुत खाँसी चल रही थी। मेरी पत्नी 2-3 बार बोले नहीं आप पुराना वीडियो डाल दीजिए, रिकॉर्डिंग वाले डाल दीजिए। मैंने बोला नहीं। फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को डाँटा। मैंने बोला कमिटमेंट मैंने किया, आपने नहीं किया, मुझे करना पड़ेगा। उनको नहीं मालूम था, इसलिए मैंने उनको डाँटा और चिताया इस बात को कि मेरे को ये काम को करना पड़ेगा, क्योंकि वाचा मैंने प्रभु के साथ मैंने बाँधा, उनने नहीं बाँधा था। अब वो क्योंकि वाचा मेरे से बंधी है, मेरे जीवन में अब जो कुछ भी है वो उनके जीवन में होएगा और उनको भी इसी लाइन में चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको इन बातों को अपने जीवन में लेना है, तब आप आशीषित होंगे। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लाएगी। जीवन में आज्ञाकारिता लाना ही है। थोड़ी देर के लिए सोने से पहले आप सोचिए, क्या मैं और आप आज्ञाकारी थे? अब रोते नहीं बैठना, प्रभु जी दया कर दे, प्रभु जी, ये ड्रामा नहीं, समझ रहे आप? ये फोकटे वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये ड्रामेबाज़ी रो-रो के करते हैं, पर आज्ञाकारिता दिल से न उनके अंदर में नहीं है। आज्ञा मानना मतलब मानना। एक पिक्चर का एक कम डायलॉग बहुत फ़ेमस हुआ ऑल ओवर इंडिया में, पर वो एक्चुअल में उस व्यक्ति का नहीं है। अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये एक्चुअल में किसी फ़िल्म में एक हीरो ने बोला था, ये उसका नहीं है। अमेरिका की एक मैराथन दौड़ को जीतने वाली एक धाविका का ये डायलॉग है, जिसको पिक्चर में चुरा के बोला। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसका वेट 155 केजी हो गया था। 3 बच्चों की माँ, एज लगभग 35 से 38 साल के बीच में थी। और 135 केजी वेट आप समझ सकते कितना ज़्यादा होता है। उसने एक बात को बोली, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूँगी, नहीं सुनूँगी। और उसने क्या किया, मैं अपने ट्रैक सूट पहनकर, अपने शूज़ पहनकर चाहे पानी गिर जाए, चाहे आग बरसे, चाहे ठंड पड़े और चाहे गर्मी हो,
मैं दौड़ने के लिए उस ट्रैक एंड फील्ड में, उस ग्राउंड में जाऊँगी, उस रोड में जाऊँगी और मैं मैराथन दौड़ को, जो अमेरिका की मैराथन होती है, उसका खिताब को एक दिन जीतूँगी। और उस लड़की ने जीता है, गूगल करने वाले हैं ना, बाद में कर लेना, मिल जाएगा उसका नाम। जो अपने यहाँ के जो स्टार है ना, उसका डायलॉग नहीं है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया गया, ठीक है? तो आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपने भी ठान लिया है ना, प्रभु एक दिन आपके जीवन में करेगा। आपने आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिया है ना, निश्चय वो आशीष आपके जीवन में आएगी चाहिए। बोलता है ये सब सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। ये आशीष तुझ पर आएँगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही हमारा नेट कनेक्ट हुआ और डाउनलोड और अपलोड शुरू हो जाता है। वैसे ही जब तक हम प्रभु से कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, कनेक्शन नहीं, तो आशीष भी नहीं। सीधी सिंपल सी बात। और सुनिएगा, नेट गायब हो गया, लाइट नहीं है, वाईफ़ाई नहीं चल रहा है, डेटा खत्म हो गया, हम छटपटाने लगते हैं। कई बार हम लोग इस डेटा को, जिसकी हमको मेन ज़रूरत है, इससे कनेक्ट होना ही नहीं चाहते। मैं टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ कंप्यूटर और मोबाइल की। हम इससे कनेक्ट होना नहीं चाहते, जहाँ से हमें जीवन मिलेगा, जहाँ से हमारे जीवन में आशीष आएगी, इससे हम जुड़ना ही नहीं चाहते। चलिए, जल्दी से तीसरी बात, विश्वास और भरोसा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, संदेह आपके आशीष को रोक देता है, पर विश्वास उसे ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल क्या बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपके पास पुस्तक है और आपके पास बाइबल है, तो आप निकाल लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता और विश्वास बिना, इब्रानियों 11 उसके 6 में बोलता और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना, इम्पॉसिबल, अनहोना है। और फिर क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप विश्वास कर रहे हो एक दिन होगा, एक दिन मेरे पास वो होगी, एक दिन वो आशीष मेरे पास होगी, एक दिन मैं विजयी होऊँगा। एक दिन उस लड़की ने क्या करना शुरू किया, 135 140 केजी वेट, बल्कि उससे भी ज़्यादा था, मैं तो कम ही बता रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम उसके शरीर में थी, परंतु उसने एक निर्णय लिया, मैंने जो कमिटमेंट कर ली उससे फिर मैं मुड़ूँगी नहीं। और उसने धीरे-धीरे दौड़ना शुरू किया, धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ करना शुरू किया। दिन निकले, सप्ताह निकले, महीने निकले। हालेलुया! लंबा समय निकला, उसके बाद उसकी जो कहना चाहिए शरीर की एक मसल्स थी, एक-एक मांसपेशियाँ थी, वो बलवंत होने लगी। उसका जो लंग्स था, वो बाकायदा अच्छे से पंप होने लगा, अच्छे से कहना चाहिए वो दौड़ सकी। उसने सही डाइट को लिया, सारे फालतू चीज़ें, इज़्ज़ा-पिज़्ज़ा, बर्गर, नाना प्रकार की स्वीट्स और सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। उसने सही बैलेंस डाइट को लिया, सही एक्सरसाइज़ को किया, सही चीज़ों को उसने किया और अमेरिकन कहना चाहिए मैराथन को वो जीतने पाई। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सही वचन को नहीं सुनेंगे, हम कभी भी विजयी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं, मेरे बाप-दादाओं का चर्च है। आपको बाप-दादा का चर्च स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपको परमेश्वर का वचन स्वर्ग लेकर जाएगा। और बोलता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या आपने विश्वास किया? मैं अब हमेशा एक बात बोलता था, छुटपन से बोलता था, बकरी चरा रहा हूँ, भैंस, गाय खेत के किनारे बैठा, खे खेत की कटिंग हो रही है और मैं जहाँ अपनी बड़ी माँ लोगों के पास रहता था, लगभग 65 एकड़ खेती मैं एक भैया के साथ मिलकर किया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से।
मेरे को सारी चीज़ें देखना, कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, उसका सबका नॉलेज मेरे पास होता था। उनको नहीं मालूम होता था, तो मुझे मालूम होता था कि वो चीज़ कहाँ है। बैल को क्या देना है, भैंस को क्या देना है, किस खेत में क्या काय की बुआई हुई है, किस नौकर ने क्या किया, ये सारी चीज़ों की जानकारी। और आपको मालूम है एक किसान का और कहना चाहिए चरवाही का जो जीवन होता है ना, बड़ा बेकार होता है। रात में कब खेत में जानवर घुसेंगे, कितने बजे घुसेंगे, फसल को चरपट करेंगे, उतने ही बजे दौड़ना, उतने ही बजे उनको खदेड़ना, उनको कांजी हाउस लेकर जाना, कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये सारे काम करके हम बैठे हैं। मैं आज आपको इस बात को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमको विश्वास करना है। और उन दिनों में मैं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा, मैं बैठा रहता था, मैं एक चीज़ बोलता था, प्रभु आप मेरे को अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण के समान एक जॉब देना, मैं आपकी सेवा करूँगा। और ठीक वैसे ही हुआ, लगभग साढ़े 22 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे आज से बहुत साल पहले 1997 में जॉब दिया, बिना घूस के, बिना कुछ सोर्स के। सारी महिमा प्रभु को मिले। और जिस दिन मिला, उसके बाद मैं जॉइन करके आया और दूसरे-तीसरे दिन से मैं सेवकाई में जाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी मैं सेवा में था, परंतु मैं दूसरे लोगों के साथ भी जाना शुरू कर दिया। और बाद में लोग मुझे लेकर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको मालूम था ये इसके पास पैसा आने लगेगा। समझ रहे हैं आप? सेवा में पैसे की बहुत भूमिका होती है। और मैंने उस दिन के बाद पीछे नहीं मुड़ा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाहे सर्दी हो, खाँसी हो, बुखार हो, कोशिश करता जब तक मैं सही हूँ, मैं सही रीति से प्रचार करता रहूँ। आज मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूँ, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना। आप विश्वास कर रहे थे, मैं उस खेत में बैठे हुए, साइकिल चलाते हुए एक बात को बोलते चले आता था, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों 1:3 मैं बार-बार बोलते चले आता था, दिया है तो दिया है, आज दिख रही है। उस समय नहीं दिखती थी, लोग हँसते थे। नौकरी के बाद भी मैं लगभग 10 साल तक साइकिल में ही चला। शादी भी नहीं हुई। कई लोग टॉन्ट मारे, कई लोग बहुत सारी बातें बोले, परंतु मुझको वो समय मालूम था, वो सारी चीज़ें मालूम थी। बहुत सारे लोगों के मुँह बंद हो गए। आपको मालूम है, आपको एक निर्णय लेना है और विश्वास से आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति का अपना जीवन है और उसका अपना विश्वास है। आप अपने विश्वास को चाहो तो बढ़ा सकते हो या आप अपने विश्वास को खो भी सकते हो। आपका विश्वास भी नहीं है। आपके लिए तो कई लोगों के लिए कई क्रिश्चियन लोग ऐसे आते हो, लोग मालूम है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में भी शर्माते हैं। कई लोग तो ऐसे लोगों के साथ काम करते तो हाय रे! हाय! मैं उसके आगे नहीं बोल रहा हूँ। वो उनके देवी-देवता का नाम लेते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। समझ रहे हैं आप? आज आपको इस बात को समझना और बोलता क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। आप खोज रहे हो, प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। एक दिन ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक दिन प्रभु ज़रूर आपका वो जीवन साथी आपके पास लाएगा। वो जो खोई हुई सारी चीज़ें चली गई हैं, एक दिन आपके पास लौट कर आ जाएँगी। हालेलुया! एक दिन जिन लोगों ने आपको निकम्मा जाना है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको कोने के सिरे का पत्थर बना देगा, हालेलुया। बोलता है जिस राजमिस्त्रियों ने तुम्हें निकम्मा जाना, उसी को उसने कोने का सिरे का पत्थर बना दिया, हालेलुया। वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, हालेलुया। बोलता मैं तुझ में होकर काम करूँगा, करेगा। बोलता मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा तो करेगा। मैं तेरे नाम को बढ़ाऊँगा तो वो बढ़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों की सिर्फ़ ज़िंदगी अटकी हुई है सिर्फ़ उन्हीं बातों में। परमेश्वर की बातों में हम मन लगाएँ, प्रभु सब कुछ बदल कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति आप तत्पर रहें।
बहुत सारे जवान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारा काम कर रहे हैं अपनी शक्ति से, आप सफल नहीं हो पाएँगे। बाइबल बोलती है अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने सारा बोझ प्रभु पे डाल दो। उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप उसको स्मरण कर ही नहीं रहे, बाइबल पढ़ ही नहीं रहे, प्रार्थना कर ही नहीं रहे। मैंने बोला ना, आपने इन्हेल किया मतलब आपने बाइबल पढ़ा। प्रार्थना मतलब आपने उसे छोड़ा, परमेश्वर के सामने उसे बोला, उन बातों की घोषणा किया। आपको ये करते रहना है। इसको पढ़ना है, बार-बार पढ़ते रहना है। इन्हीं पर मन लगाना है। बोलता है तुम इन्हीं बातों की चर्चा किया करना, बिना ज इन इन बातों के बिना तुम्हारे जीवन में पौ नहीं फटेगी। यशायाह 8 में लिखा हुआ है, जाके देख लेना। आपको मालूम इन्हीं विषय में हमको चर्चा करना, इसी वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष। बोलता बिना विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। अगर आपने विश्वास किया आप एक दिन चंगे हो जाओगे। आप चलोगे, आप दौड़ोगे, आप उस जॉब में होगे, आप उस फ्लाइट में होगे, आप उस देश में होगे, आप उस बिज़नेस में हाई लेवल पर होगे, आप अपने घर और घराने के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया! हालेलुया! अगर आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया है, आपने विश्वास कर लिया। हालेलुया! अब मैं आज आपको एक बात बताऊँ, एक सक्सेसफुल व्यक्ति सुनिएगा, जो मसीह में सक्सेस की बात बोल रहा हूँ, वो पहले तोड़ा जाता है, वो टूटता है। बहुत सारी परीक्षाओं से होकर उसे जाना पड़ता है। बहुत सारा दुःख, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे दर्द से होकर वो जब जाएगा ना, उसके बाद उसके जीवन में वो विजय के मुकाम पे पहुँचता है। रेड कारपेट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। आप हर एक को उठाकर देखो। जितने प्रभु के बड़े सेवक हुए, जितने महान हुए बाइबल में, जितने हीरो हैं, सबको उठाकर देखो। सबके जीवन में सबसे पहले संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग, कुछ ने अपने लोगों को खोया और उसके बाद उन्होंने दूनी आशीष पाई, कई गुना आशीष पाई। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज की रात विश्वास और भरोसा, भरोसा रखे प्रभु मेरे लिए बेस्ट करने जा रहा है। बेस्ट करने, नो डाउट, आपको डाउट नहीं करना, डाउट नहीं करना है। जल्दी से चौथी बात, प्रार्थना और परमेश्वर की खोज। हालेलुया! कई लोग ना परमेश्वर को खोजते ही नहीं हैं। यिर्मयाह 29 उसका 13, यिर्मयाह 29, हालेलुया! उसका 13 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बोलता है, तुम मुझे ढूँढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज मैं आपको एक बात बोलूँ, हमको ढूँढना है। तैयारी का समय प्रार्थना में बिताया गया समय है। हम जब तैयारी कर रहे हैं ना, इन वचनों को ले रहे हैं, प्रार्थना में बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रभु के दास अंकित साजवान एक बात बोलते हैं। बोलते हैं मैं एक छोटे से रूम में, मैं, मेरी पत्नी, कलीसिया के चंद लोग, हम लोग बोलते थे, प्रभु आप हमें बढ़ाने जा रहे हैं। अंकुर नरूला ने उनके ऊपर प्रोफेसी किया था, मैं देख रहा हूँ तुम एक बड़े ऑडिटोरियम में प्रचार कर रहे हो। आपको मालूम है उन्होंने उस बात को मैनिफेस्ट कर लिया, परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया, परमेश्वर के दास की उस बात को अपने जीवन में ले लिया। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले वो नागालैंड में उनकी सबसे बड़ी मीटिंग हुई। हालेलुया! आप जाना उसके शॉर्ट्स देखना, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी मीटिंग हुई। हालेलुया!
इस साल की बिगेस्ट कन्वेंशन हुई, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बोलूँगा, मैनिफेस्ट कर ले। आप बड़े स्थानों पर हैं, आप ऊँचे स्थानों पर हैं, आपका वंश इस पृथ्वी का अधिकारी है। आपकी शराब छूट चुकी है, आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप एक नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप बीमारी के उस बिछौने से उठकर आप घूम रहे हो, कूद रहे, फिर रहे हो। आपके शरीर में वो बीमारी नहीं है। आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया है। आप उस जॉब को पाने जा रहे हो। आप बहुत दिनों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु वो बातें नहीं हो रही थी। आज से आपने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, प्रभु आप मेरे जीवन में करेंगे और एक दिन वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया! एक दिन वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! बाइबल बोलती है, जैसा वो मन में सोचता है, वैसा ही है। आज से आप वैसे ही सोचे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया! आपके बच्चे आपके पास नहीं है, आपका बेटा, आपकी बहू, आपके परिवार में, आपकी बेटी, आपके घर में वो सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है। आपको उसको सुधरा हुआ देखना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने याकूब को एक बात बोला, लाबान बार-बार उसकी वेजेस को, उसकी जो मज़दूरी थी, उसको चेंज कर दे रहा था, उसके साथ चीटिंग कर रहा था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जाना उत्पत्ति की पुस्तक में उस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ वहाँ पर उसने एक बात को किया, परमेश्वर ने उसको बोला, बोलता है कि उसकी जो कहना चाहिए मज़दूरी थी, वो चित्ते वाली बकरियाँ थी। काले बच्चे और वो भी चित्ते वाले, समझ रहे हैं आप? जिनके ऊपर धारियाँ होंगी और चित्ते होंगे। ठीक है? आपको मालूम है उसने क्या किया लाबान ने अपने बेटों को बोला, "दो तुम्हें अपने ये बकरा-बकरी लो और दूर हो जाओ।" लगभग 2 दिन से ज़्यादा की दूरी पे उनका डिस्टेंस था। 2 दिन दूर अगर आप किसी जगह पे पहुँच जाते, आप सोच लीजिए याकूब से वो इतनी दूर थे। परमेश्वर ने उसे एक आइडिया दिया। बोलता है चिनार की लकड़ी ले और उसको क्या कर, उन हौदों के पास रख दे। जब बकरी उस पानी पी रही थी ना, वो उसको देख रही थी, विजुलाइज़ कर रही थी। जब उसको वो देख रही थी, आपको मालूम है सारी बकरी गाभिन हुई और सब कहना चाहिए धारी वाले बच्चे पैदा होने लगे। आपको मालूम है उसके बाद उसके बाद लाबान बोलता है, मैं अनुभव से जान गया परमेश्वर तेरे साथ है। पढ़ लेना जाके अपनी बाइबल। हालेलुया! आपके जीवन में आप जब तैयारी कर रहे हैं प्रार्थना में, एक दिन सफलता ज़रूर आएगी। एक दिन वो आपके सताने वालों के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को ज़रूर बिछाएगा। एक दिन वो नामधराई आपकी जीवन की दूर हो जाएगी। जिन बातों के लिए आप कर रहे हो, प्रभु की खोज में हो, आपने मन से खोजा है, प्रभु उस बात को एक दिन आपके जीवन में करेगा। जल्दी से 5वीं बात, धैर्य और प्रतीक्षा। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। कई बेटे-बेटियाँ आती भाई साहब हमारी जॉब लग जाए, कई लोग बोलते हैं हमारी शादी हो जाए, कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में ये हो जाए। बस सोच रहे हैं बस 1 या 2 मीटिंग अटेंड करें और काम बन जाए, नहीं तो अगले चैनल पर। आपको मालूम बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे भी हैं और बहुत सारे घूमने वाले विश्वासी आते हैं, वो हमारे चैनल पे भी डालेंगे, फिर कोई और चल रहा उनके उसमें भी फिर कोई तीसरा, चौथा, 5वां 10-15 लोग लाइव होते इस समय में, हर चैनल पर अपनी प्रार्थना पोस्ट करके और निकल जाते। भैया तेरा हाथ टूटा ना तेरे को ही उसको अपने गले में बाँध के रखना पड़ेगा। तेरी समस्या तुझको प्रार्थना करना पड़ेगा। पादरी साहब को कब तक टिका के जाएगा? और अगर तू दे भी रहा तो वहीं पर स्थिर रहे। जब वहाँ से तेरे लिए प्रार्थना होगी, उस बात की घोषणा होगी और अगर तू वहाँ है, तेरे वो जीवन में वो बातें पूरी हो जाएँगी। वो चंगाई मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो आशीष तेरे जीवन में आ जाएगी। सुनना बहुत ध्यान से, यशायाह 40 उसका 31 क्या बोलता है? जल्दी से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। यशायाह 40 उसका 31 बोलता परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे।
करते जाएँगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूँ, आप जो यहोवा की बाट जो रहे हैं, लगभग जितने लोग रेगुलर जुड़े थे इस चैनल पर स्टार्टिंग से, बीच में आए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, एंड तक, उनके जीवन में निश्चय वे नया बल प्राप्त करेंगे। निश्चय वो आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन जो कहना चाहिए वचन को सुनने के लिए ललायत होते हैं। किसी बेटी ने फ़ोन करी और बोली पास्टर जी हमको आपकी पत्नी से बातचीत करना है। मैंने बोला मैं ड्यूटी पे हूँ, वो घर पे हैं। उस बच्ची की माँ ने बातचीत की, आप हमारे आत्मिक माता-पिता हैं। हमको जब हम मैडम को देख लेते हैं हमें बहुत खुशी होती है। हम आपसे बात कर लिए, आप हमको ब्लेस कर दीजिए। हमने बोला नहीं हमारी ये प्रार्थना है आपकी आप लोगों के लिए, प्रभु निश्चय आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को करेगा। ये प्रेम है मसीह का। आपको मालूम है और अगर हम एक दिन नहीं आए, तो वो हमको मैसेज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैसेज आए अथवा ना आए। कई लोगों को फ़र्क ये भी नहीं पड़ता कि चर्च लगे अथवा ना लगे। चूल्हे में जाए हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, हमको आशीष मिल गई है। जब हमें नहीं मिलेगी हम फिर जाएँगे, फिर खटखटाएँगे, प्रभु दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो दूसरी जगह चले जाएँगे। ऐसे लोग कहना चाहिए बाद में अपनी वो आशीष जो मिली वो भी खो देते हैं। सुनिएगा ब ध्यान से, जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे। आपने किसकी बाट जोया? अगर आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं और निश्चय आपको उड़ाएगा। निश्चय वो आपको ऊँचाई पर लेकर जाएगा। सुनिएगा, कई बार आशीष से पहले परीक्षा और प्रतीक्षा आती है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने यूसुफ को बोला, वो जो चाँद, सितारे और सूर्य जो उसको दंडवत कर रहे थे, वो सब उसके माता-पिता और भाई लोग थे। एक दिन में वो प्रोफ़ेसी पूरी नहीं हो गई, 17 साल के बाद यूसुफ का चेहरा चेंज हो चुका है। उसके जीवन में परीक्षा आई, उसके जीवन में उसको प्रतीक्षा करना पड़ा और उसके बाद वो कहना चाहिए वो प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसके बाद परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से आशीषित किया। मिस्र का वो एक प्रधानमंत्री बना, सबसे ऊँचे पोस्ट पर गया, हालेलुया। राजा के बाद सेकंड अगर कोई था, वो था यूसुफ, हालेलुया। प्रभु धैर्य और परीक्षा चाहता है हमारे जीवन में, सुनना प्रतीक्षा चाहता है कि हम प्रतीक्षा करें, धैर्य के साथ, प्रतीक्षा के साथ हम उसकी बाट जोते रहें। धैर्य मतलब धीरज धरना और प्रतीक्षा करते रहना, बाट जोते रहना प्रभु आप करेंगे, आपसे होगा। हम गाना गा रहे हैं ना, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफ़ी है, स्वामी ये वचन काफ़ी है, प्रभु ये वचन काफ़ी है, यीशु ये वचन काफ़ी है, राजा ये वचन काफ़ी है। विनती सुनने वाले, मेरे आँसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। आपको मालूम है, आप आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु एक दिन आपकी आराधना, प्रार्थना को जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे, एक दिन उसे पूरा करेगा। हालेलुया! जो यहोवा की बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। उसी
बात में बने रहना और 5वीं और आखिरी बात विनम्रता और समर्पण। हालेलुया! परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया! बोलता अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रखो, तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हैं, एक दिन आपका समय आएगा, आप बढ़ाए जाओगे। सुनना बहुत ध्यान से। हो सकता आपके गिटार का साउंड बंद कर दिया जाए। हो सकता आपके माइक को म्यूट कर दिया जाए। हो सकता आपको स्टेज ना दिया जाए। हो सकता आपका विरोध किया जाए, सारे लोग एक हो जाएँ और आपको बोले, "अरे! हम इसको कभी आगे आने नहीं देंगे। कभी हम इसको पुलपिट नहीं देंगे अपना।" सुनना बहुत ध्यान से। ऐसे लोग जो दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, सुनना, उनके जीवन में एक दिन वो पिट में जाएँगे, गड्ढे में तो जाएँगे। परंतु अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हैं, बाइबल बोलती है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। विनम्रता के साथ समर्पण कर दिए हैं आपने, एक दिन प्रभु उन्हीं के सामने खड़ा कर देगा। एक दिन उन्हीं के सामने शिरोमणि बना देगा। एक दिन उन्हीं के सामने आपको खड़ा करके ऊँचाई पर लेकर जाएगा। जिन्होंने आपको तुच्छ जाना था, निकम्मा जाना था, जिन्होंने कहा था गुड फॉर नथिंग है, किसी काम के नहीं है। समझ रहे आप? उन्हीं के सामने प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। इसका एक सारांश बता के मैं समाप्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा। पर ध्यान से सुनिएगा। आशीष केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि सँभालने की ज़िम्मेवारी भी है। आशीष को आपको सँभालना है, कैरी करके चलना है। सुनना बहुत ध्यान से, जब हम पश्चाताप, आज्ञाकारिता, विश्वास, प्रार्थना और धैर्य के साथ तैयारी करते हैं, तब परमेश्वर अपनी ठहराई हुई समय पर पूर्ण आशीष देता है, पूर्ण आशीष देता है। हालेलुया! हालेलुया! इसको बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत कहना चाहिए आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, पश्चाताप के साथ, इन बातों के साथ आप तैयारी करें। हालेलुया! हम कुछ घंटों के बाद हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। आपको मालूम है, आने वाले आने वाले 25 घंटे हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें धन्यवाद दें, समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में बने रहें। हालेलुया! दुनिया एक तरफ शराब पी रही होगी, एक तरफ गंदे काम हो रहे होंगे और कहना चाहिए बहुत सारी गलत-गलत जगहों में लोग जाएँगे और आपको मालूम है र कल शाम से लेकर परसों सुबह तक सारी चीज़ें गलत होती चली जाएँगी। पर हम मसीह लोग इसको क्रॉस ओवर नाइट बोलते हैं। हम लोग यीशु मसीह में शुरू करेंगे और यीशु मसीह में हम रात के लगभग 12 साढ़े 12 जितने बजे तक प्रभु अगुवाई करेगा, हम उतने बजे तक उस मीटिंग को लेके समाप्त करेंगे। उसके बाद सुबह फिर हम प्रभु के चरणों में होंगे अपने भवन में। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आप सबको बहुत ऐत से आशीषित करे और आपके जीवन में ये जो कहना चाहिए तैयारी का सरमन है, ये तैयारी है आशीष पाने से पहले की परमेश्वर आपको तैयार करे। हालेलुया! अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया! जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में प्रभु जी हम आपके पास आते। आज की रात्रि हर एक व्यक्ति के जीवन में आपके छुटकारे को घोषित करते। आपकी चंगाई को घोषित करते, आपके छुटकारे की घोषणा करते। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सबके जीवन में अद्भुत बातें होने पाएँ प्रभु जी। अब तक जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज की रात्रि प्रभु जी हर एक से बोले और बातचीत करें प्रभु जी। आज तैयारी के जो पॉइंट प्रभु 6
प्रचार किए गए, उस पर हर एक जन मनन करे प्रभु जी, दोबारा सुने प्रभु जी। जो कुछ भी गलत था मेरे जीवन में, इनके जीवन में, हम सबके जीवन में, वो हम दूर करने वाले बने। हमने बहुत समय वेस्ट किया, बहुत समय हमने गलत बातों पे मन लगाया प्रभु जी। आज की रात पश्चाताप करें प्रभु जी, मन फिराएँ तेरे पास आ जाएँ प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता, छोड़ देता, उस पे दया की जाएगी। हालेलुया! आपका वचन कहता है नीति वचन में जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता छोड़ता उस पर दया की जाएगी। आज की रात आप दया करना, जितने छोड़ रहे हैं, जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, जितने लोग तेरे पास आ रहे हैं, उन सबके जीवन में चमत्कार कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। एक नया द्वार खुल जाएगा, एक नई बात इनके जीवन में होगी, एक नई चीज़ें आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। इन सबको बहुतायत से आप आशीषित करने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता। अभी तक जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। जिस बात में ये पिछले वर्ष प्रभु जी 24 में जिस बात में इस 25 में भी ये फ़ेल थे, प्रभु जी ये 26 में नहीं होंगे। 26 में प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। मैं घोषणा करता हूँ, आप इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज बिछाओगे। इनकी और मेरी संतान इस देश के अधिकारी होंगे प्रभु जी, और जिनका विवाह नहीं हुआ, बहुत जल्द इनका विवाह होने जा रहा है। प्रभु जिन्होंने मन लगा लिया, जिन्होंने आज्ञाकारिता के साथ प्रभु जी आपके वचन को पढ़ने का निर्णय लिया और प्रार्थना करने का, और जिन्होंने प्रभु आपकी बाट जोड़ने का निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा रहूँगा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज की रात इनके जीवन में अद्भुत बातें होने पाएँ, होने पाएँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हम सब तेरे चरणों में पाए जाएँ प्रभु जी। असंभव बातें संभव होंगी, असंभव बातें संभव होंगी। वो बीमारियाँ, वो दर्द, वो पीड़ा, वो प्रॉब्लम, वो ऐसे लोग जो इनके जीवन में प्रभु जी बाधा का काम कारण थे प्रभु जी, इनको छोड़कर जा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी 2024 में नहीं हुआ था, 2025 में भी नहीं हुआ, पर 2026 में होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु आपका एक स्पर्श और इनकी दशा-दिशा बदल जाएगी। आपका एक स्पर्श प्रभु जी और इनके शरीरों में चंगाई आ जाएगी। इनके जीवन में नई बातें होंगी प्रभु जी। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ रेना मालाबा शखररबा, अभी तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो आप करने जा रहे हैं। और जो लोग आज्ञाकारी थे, जिन्होंने अपने बेस्ट बीज को बोया, जो इस चैनल पर रेगुलर प्रभु जी ओ प्रभु मैसेजेस को सुनते हैं, उन सबको तू अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, इनके लिए आपका वचन कहता है, जो यहोवा के नाम का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु आप इन्हें चंगा करना प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही हैं जो इनकी बातों पर मन लगाते, कान लगाते। आप ही हैं जो इनके प्रभु जी आँसुओं को अपनी कुप्पी में रखते प्रभु जी। आप इन्हें उत्तर देने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता। आश्चर्य कर्म करने के लिए धन्यवाद। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जिन्होंने इनका जो कुछ भी लिया है, आने वाले दिनों में आप सब कुछ सूद समेत वापस दिलाने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद देता। प्रभु मेरा और इनका जो शत्रु ने बीते दिनों में कई लाखों रुपए प्रभु बीमारियों में और नाना प्रकार की बातों में ले लिया है, वो 7 गुना लौटाने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं हर एक डेथ को कैंसिल करता, हर एक बीमारी को कैंसिल करता, हर एक एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करता, हर सडन बातें प्रभु जी, अचानक से होने वाली बातें यीशु के नाम में मैं उसे कैंसिल करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में।
आपने कहा मैं तेरे आगे-आगे चलूँगा, ऊँचे-नीचे रास्तों को चौरस करूँगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूँगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा, मैं तुम्हें अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। आप वो परमेश्वर हैं और वैसा ही करने में सामर्थ्य हैं। आपने कहा जो मैं बोलता हूँ, हालेलुया। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारे मुँह के फल का सृजनहार हूँ। प्रभु जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो हो जाएँगी, यीशु मसीह के नाम में। आपने अपने वचन में कहा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। ओ मैंने विश्वास किया, अतः मैं वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा। मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। प्रभु मैं वो बोलता हूँ प्रभु जी और वो बातें होंगी आपके वचन के अनुसार। आपके वचन के अनुसार स्थिरता आएगी, आपके वचन के अनुसार एक चंगाई आएगी, आपके वचन के अनुसार विजय आएगी, आपके वचन के अनुसार सफलता आएगी, आपके वचन के अनुसार आश्चर्य कर्म होंगे इन सब के जीवन में। मैं घोषणा, घोषणा और घोषणा करता हूँ। यहाँ तक अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। एक नया द्वार, एक नया मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद। हालेलुया! बहुत सारे लोगों के जीवन में नया मार्ग खुलने जा रहा है। 2026 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से माँगते पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की शालोम प्रभु आप सबके साथ रहे। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। कल रात की जो प्रार्थना रहेगी वो लगभग 11 या सवा 11 बजे मैं क्रॉस ओवर नाइट को लूँगा और हम लोग लगभग साढ़े 12 बजे रात तक हम लोग आराधना और प्रार्थना में होंगे। साथ ही साथ मैं उसके 1 दिन के बाद मैं प्रॉमिस वचन शायद 1 तारीख की रात में मैं प्रॉमिस वचन दूँ। कलीसिया में जो लोग रहेंगे फ़िज़िकली मैं उनको प्रॉमिस वचन दूँगा। साथ ही साथ साथ ही साथ जितने लोग ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़ते हैं, पिछले साल जितने लोगों को हमने दिया था, इस साल भी हम उनको देंगे। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और मेरे सामने प्रॉमिस कार्ड होंगे। मैं आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जब-जब मैं लाइव में आऊँगा, मैं आप सबको सेंड करते जाऊँगा या प्रभु मेरे को अगुवाई करेगा, मैं डायरेक्ट वो फ़ोटो खींचकर आप तक पहुँचा दूँगा और उस प्रॉमिस कार्ड को आप लेकर आप उसके अनुसार आप प्रार्थना करना, घोषणा करना, उसको अपने जीवन में बोलना, वो एक दिन पूरा हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! इतने साल हो सकता अपने प्रॉमिस के विषय में नहीं सुना होगा, कल आप एक बेहतरीन मैसेज आप सुनने जा रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! आने वाले दिनों में प्रॉमिस के ऊपर भी कुछ बातों को बताऊँगा और आप बेहतरीन बातें, बहुत शानदार बातें जो परमेश्वर की ओर से मेरी नहीं, मेरे शब्दों में वो वोकैब्युलरी नहीं है। ठीक है? परंतु मैं सिर्फ़ वचन बोलता हूँ। हालेलुया! मैं वो बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं, वो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। क्योंकि उसका वचन कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो ये वचन परमेश्वर की ओर से है और ये प्रभाव रहित नहीं होंगे। आप बस इसे रिसीव करें और आप अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखेंगे। सबको जय मसीह की शालोम, गुड नाइट। प्रभु आप सबके साथ रहे और सबको बहुत तायत की आशीष दे। अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कोई भेंट भेजना चाहते हैं, इस चैनल पर आप आशीषित हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और आप कुछ भी देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपके हमारे चैनल के अबाउट अस में हमारा डिटेल लिखा हुआ है। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आप कर सकते हैं। और प्रभु निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सबको शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट।